हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पार्टिकल्स ऑफ नेचर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या क्या नेचर है, इसके बारे में बात करेंगे विथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1 बताया जाता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, एंड फाइनली बताया जाता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम ना 1 बाय 1 बात करेंगे कैसे प्रूफ होता है एक्सपेरिमेंटली। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि विथ एन एक्सपेरिमेंट सो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ना ये टर्मरिक का पाउडर ले सकते हैं। ठीक है, जो हल्दी पाउडर होता है, ठीक है, ये हल्दी पाउडर है हमारे पास, दिख रहा है आपको। ये हल्दी पाउडर को हम क्या करेंगे, इसमें मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, लाल हो जाएगा, कैसा होगा, पीला हो जाएगा ना। ये हल्दी पाउडर हमने मिलाया, इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास ग्लास रॉड है, इससे इसको मिक्सअप कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास रॉड से मैंने इसको मिक्सअप कर लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं वाटर का कलर चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पार्टिकल्स है इसके साथ मिक्सअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड स्टेप जो हम लोग को फॉलो करना है वो क्या करना है, इसमें से हम ना वाटर का थोड़ा सा कंपोजिशन ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट में। देखो, इसमें हम हल्दी नहीं मिला रहे हैं, हल्दी पाउडर यहीं पे मिला हुआ है। अब इसका कुछ कंपोनेंट लेकर के हम मिक्सअप करेंगे यहाँ। बताओ, ये सबसे ज़्यादा डार्क है, ये उससे लाइट हुआ, माने कुछ हल्का है ना। अब इससे क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेकर के फिर अनदर में मिक्सअप करेंगे। ठीक है, ये देखो देखो, ठीक है। अब तीनों में आप कलर ऑब्जर्व करो, सबसे ज़्यादा डार्क किसमें है, इसमें। ठीक है, इसमें डार्क है, उसके बाद इसमें, और ये पूरा लाइट हो गया, एकदम हल्का हो गया। ठीक है, ये प्रूफ किया कि थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर मिलाने पे, है ना, ये इतना कंटेंट, मतलब इतना छोटा छोटा कण है ताकि आगे जाकर के भी अपना ये कंपोजिशन शो कर रहा है। ये प्रूफ करता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या करना है आपको, डिटॉल लीजिएगा। ठीक है, डिटॉल जो लिक्विड डिटॉल आता है, वो डिटॉल लेने के बाद क्या करना है, आपको भरा बाल्टी वाला पानी में उसमें डिटॉल को डालना है। जैसे ही आप भरा बाल्टी में जब डिटॉल को डालेंगे, उसके बाद उसमें वो मिक्सअप हो जाएगा, फिर उसमें से सेकेंड में ट्रांसफर कीजिएगा, ये भी डिटॉल जैसा स्मेल देगा। थर्ड में ट्रांसफर कीजिएगा, इसमें भी वही स्मेल होगा। इसका मतलब ये प्रूव करता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, हम एक बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के रिगार्डिंग। इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले देखो, जहाँ पे ये 100 मिलीलीटर लिखा हुआ है उतना वाटर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 100 मिलीलीटर वाटर हम लेंगे। देखो, सौ से ज़्यादा हो गया क्या, हाँ, 100 मिलीलीटर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 है। ठीक है, ये 100 मिलीलीटर वाटर लिए। ठीक है, ये पानी मैंने लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास सॉल्ट है, ये हमारे पास सॉल्ट है। ठीक है, इस सॉल्ट को क्या करना है, इसमें मिक्सअप करना है। तो पता नहीं जा पाएगा या गिर जाएगा। सॉल्ट को मिक्सअप करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने सॉल्ट को डाल दिया। जैसे ही मैंने सॉल्ट को इसमें डाला, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको भी आप ग्लास रड के जरिए इसको मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, ग्लास रड के जरिए मैं इसको मिला दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्या देखेंगे, जैसे देखो, जैसे ही मैंने सॉल्ट डाला, इसका पानी का लेवल तो ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं, है ना। ये पानी है ना, पानी है। ठीक है, इसमें जितना मेरा हाथ का एरिया है, देखो देख रहे हो पानी का चेंजेस। ठीक है, बाप रे, पानी में हाथ डालने लग रहा है कि यमराज से भेंट कर रहे हैं ना, इतना ठंडा है। ठीक है, ये
देखो कैसे चेंजेस होता है, पूरा डालेंगे तो शर्ट वगैरह भीग जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, अपना मतलब कि बता रहा है ना कि कहीं ना कहीं ये हमारा जितना इसका एरिया है वो मतलब कि पानी का जो पार्टिकल्स था उससे ज़्यादा है, इसीलिए मतलब क्या हुआ कि इसको सेटल नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 100 मिलीलीटर जितना है ना, जैसे ही पूरा मिक्सअप हो जाएगा, जितना भी मिक्सअप कर लेंगे इसको पूरी तरह से, इसके बाद इसका लेवल एकदम नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब आखिर साल्ट घोड़े तो गया कहाँ, ठीक है ना, साल्ट कहाँ गया। तो साल्ट एक्चुअली हुआ क्या कि जो वाटर के पार्टिकल के पास स्पेस था उसके स्पेस में जाकर के सेटल हो गया। ये प्रूव करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, माने पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इसको यही तय करता है, ठीक है। इसके बाद है सिंपल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। उसके लिए हमारे पास ए है अगरबत्ती, ठीक है ना। अब ये अगरबत्ती है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप इसको बर्न कीजिएगा किसी एक कॉर्नर में, ठीक है। अब लग रहा हो कि आरती गा रहे हैं, लेकिन नहीं है ना, वो बाद में थोड़ा सा समझने के लिए कर रहे हैं सब एक्सपेरिमेंट। देखो एक कॉर्नर में ये पार्टिकल्स, ठीक है ना, ये पार्टिकल्स क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल भर में पूरे रूम में स्प्रेड कर जाए कि नहीं। ये प्रूव करता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पीछे गया महक, नहीं जा रहा है ना। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग और करके देख सकते हैं, वो क्या है, ये स्प्रे के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जैसे ही क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है कि नहीं जाता है, मतलब ये प्रूव करता है, उसका तो स्मेल चला गया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर, मतलब क्या हुआ, ये प्रूव किया दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, है ना। पदार्थ के कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता है, ठीक है ना, ये प्रूव करता है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस केस में क्या होगा, नेक्स्ट है ना, पूजा हो गया आज, प्रसादी बटेगा अब, ठीक है। ये प्रूफ किया दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, 3 को प्रूफ कर दिए, एक लास्ट बचा हुआ है, वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है। वो सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या है, या तो आप अपना हाथ को इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाथ का जो पार्टिकल्स है कंस्टिट्यूएंट होता है उसमें जाकर के फिक्सअप हो गया, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक कहीं से सप्लाई है नल का, ठीक है, ये नल से पानी आ रहा है, तो नल है, ये बेसिन का नल है, मान लो कि यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, तो जैसे ही ये पानी ऊपर से गिराया जाता है, आप जैसे ही आप हाथ लगाते हैं, आपका हाथ क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई हाथ पे फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो ये फोर्स कैसे लगता है, क्योंकि देखो पानी जो है H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है आपस में एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जिसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो दोनों के बीच में अपना जो बॉन्डिंग है उसको मेंटेन करना चाहता है। लेकिन व्हेन वी प्लेस आवर पाम, जैसे ही हम अपना हाथ लगाते हैं, ये क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक ना। मतलब उसके बीच में तो हमारा वो अपने पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना चाहता है, और जैसे ही हम लोग हाथ लगाते हैं तो हाथ पे जो फोर्स लगता है, ये सबसे ज्यादा फोर्स आपको प्रतीत होगा कब, जब आप बोरिंग वोरिंग पे नहाने वहाने के लिए जाइएगा, चाहे बरसात के दिन में, है ना, किसी के छत पर से ये पानी वगैरह जब गिरते रहता है, तो इस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उस केस में आपको ज़्यादा ऐसा विजुअलाइज होगा। तो आई थिंक ये चारों एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।